हेलो हाय नमस्कार। मैं हूँ सरोजिंदा दास, आपके लिए लाई हूँ आज सोका लर्निंग अप बाय एमपीटी ग्रुप का हिंदी स्टैंडर्ड 7 पार्ट 6 बेड़ी का क्वेश्चन आंसर आज हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बेड़ी का क्वेश्चन आंसर। पहला है, देखिए, पाठ बोध का निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। क नंबर, लेखक क्यों चौंक गया? लेखक एक अंधे भिखारी की बाबूजी लेखक एक अंधे भिखारी की बाबूजी एक पैसा कारुणिक आवाज सुनकर चौंक पड़ा। दूसरा सवाल, लेखक ने किससे किसके बारे में पूछा? लेखक ने अंधे से बच्चे के बारे में पूछा। तीसरा सवाल, व्यास जी कौन सी कथा कह रहे थे? व्यास जी श्रवण चरित की कथा कह रहे थे, बस सुना रहे थे। चौथा सवाल, लेखक किसकी प्रतीक्षा में खड़ा था? लेखक एक सज्जन व्यक्ति की प्रतीक्षा में खड़ा था। देन बहुविकल्पी आंसर, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। देखिए, लेखक ने लड़के को क्या दिया? एक इकन्नी दी। दूसरी बार लेखक की मुलाकात आदमी से कहाँ हुई? दशाश्वमेध घाट पर। लड़का भागकर कहाँ गया? कलकत्ता। लड़के के पैरों में क्या डाल दी गई थी? बेड़ी। लड़का पैसा क्यों मांग रहा था? कचालू खाने के लिए। देन सही वाक्य के सामने तथा गलत वाक्य के सामने गलत का निशान लगाइए। क नंबर, बालक की उम्र 14 से 15 साल थी। गलत। बालक भीख में से पैसे चुरा कर रखता था। सही। बूढ़ा बालक का चाचा लगता था। गलत। मोटर से टकराकर बालक की मृत्यु हो गई। सही। सज्जन ने कहा, दादा जुग जुग जियो। गलत। देन नंबर 4, निम्नलिखित वाक्यों का आशय स्पष्ट कीजिए। पहला नंबर, क, अंधे को अंधा न कहकर सूरदास के नाम से पुकारने की चाल मुझे भली लगी। इस संबोधन में उस दिन के अभाव की और सहानुभूति और सम्मान की भावना थी, व्यंग्य न था। इसका अर्थ ये है कि लेखक ने जब लड़के को अंधे की लाठी पकड़े देखा तो उसने अंधे व्यक्ति को अंधा न संबोधित करके सूरदास के नाम से बुलाना अच्छा समझा। इस नाम से बुलाने पर व्यंग्य का अभाव था और सम्मान एवं सहानुभूति की भावना भी थी। देन दूसरा सवाल, मेरा क्रोध उसकी कर्तव्य बुद्धि से शांत हुआ। इसका अर्थ यही है कि जब बच्चे ने लेखक के प्रश्न के जवाब में कहा कि मैं नौकरी की खोज में गया था, तब लेखक का क्रोध शांत हुआ और कर्तव्य बोध हुआ। देन तीसरा यह वाक्य है कि मैंने हत बुद्धि होकर देखा कि बालक के प्राण पखेरु अपनी बेड़ी काट चुके थे। तो उसका अर्थ यही कि मोटर से दुर्घटनाग्रस्त बालक के प्राण जा चुके थे। यह देखकर लेखक किंग कर्तव्य मूड हो गया। क्या हो गया? किंग कर्तव्य मूड हो गया। वह सोच नहीं पा रहा था कि वो अब क्या करे। देन नंबर 5, लघु उत्तरीय प्रश्न। नंबर क, बूढ़े ने लड़के को अंधे की लकड़ी क्यों कहा? बूढ़े ने लड़के को अंधे की लकड़ी इसलिए कहा क्योंकि वही उस अंधे व्यक्ति का एकमात्र सहारा था। ख नंबर, बालक ने लेखक को अपने भाग जाने का कारण क्या बताया? देन इसका आंसर ये होगा, बालक ने लेखक को अपने भाग जाने का कारण नौकरी खोजना बताया। ग नंबर, बालक के पैरों में बेड़ी क्यों डाल दी गई? बालक के पैरों में बेड़ी इसलिए डाल दी गई थी क्योंकि उससे भीख मंगवानी थी। घ नंबर, बुढ़ा क्यों रोने लगा?
मोटर से टकराकर जब बालक गिर पड़ा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए तो देखकर बुढ़ा विकल होकर रोने लगा। देन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखते हैं क्या सवाल दिया गया है। लेखक ने अंधे को सूरदास क्यों कहा? लेखक ने अंधे को सूरदास इसीलिए कहा क्योंकि इस संबोधन में उस दिन के लिए सहानुभूति और सम्मान की भावना थी। ख नंबर, बूढ़े और लड़के को देखकर लेखक के मन में क्या विचार आए? बूढ़े और लड़के को देखकर लेखक के मन में विचार आए कि हे भगवान, भीख मंगवाने के लिए बाप अपने बेटे के पैरों में बेड़ी भी डाल सकता है और वह नटखट फिर भी मुस्कुराता है। लास्ट एंड तीसरा सवाल, बालक के पैरों में बंधी बेड़ी का क्या परिणाम हुआ? बालक के पैरों में बेड़ियां बांधने का परिणाम यह हुआ कि वह बालक मोटर से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और उसकी मृत्यु हो गई। यहीं पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न खत्म होती है। देन देखते हैं उसके बाद क्या होती है हमारे पास सवाल। पाठ में आए विकारी शब्द दिए गए स्थान पर लिखिए। अच्छा, संज्ञा में आएगा बाबूजी, पैसा, आवाज, बालक। देन ख नंबर, सर्वनाम में आएगा उसने, मैंने, उस, वह। देन विशेषण में आएगा फूटी, भीषण, प्रौढ़, प्रबल। देन क्रिया में आएगा भली लगी, मिल गया, सुनाई पड़ा, भाग गया। नंबर 2, पाठ में आए अभिकारी शब्द दिए गए स्थान पर लिखिए। क्रिया विशेषण, सुनते सुनते, अधिक, धीरे धीरे। ख नंबर, समुच्चय बोधक, और, एवं, इसीलिए, व। संबोधक, की तरह, की ओर, बिना, पीछे। विस्मयबोधक, हे भगवान, आह इक्किन्नी, जुग जुग जियो, वही बुढ़ा। नेक्स्ट है 3 नंबर, दिए गए शब्दों के संधि विच्छेद कीजिए। मायाधीन का होगा माया जुक्त अधीन, सदैव का होगा सदा जुक्त एव, अत्यल्प होगा अति जुक्त अल्प, स्वागत का होगा सु जुक्त आगत, विषम का बी जुक्त सम, सज्जन का सत्व जुक्त जन, निर्गुण का निर जुक्त गुण, निराशा का निह जुक्त आशा। चित्र आधारित प्रश्न, यह कहाँ का दृश्य है? यह होटल का दृश्य है। बर्तन धोने वाले बच्चे की उम्र लगभग कितनी है? होगी लगभग 10 बरस होगी। छोटा बच्चा क्या कर रहा है? छोटा बच्चा टेबल साफ कर रहा है। इन बच्चों को अभी क्या करना चाहिए? इन बच्चों को अभी पढ़ाई करनी चाहिए। चित्र में आदमी क्या कर रहा है? चित्र में आदमी काम करते हुए बच्चों को डांट रहा है। तो यहीं पर खत्म होती है बेड़ी चैप्टर का ऑल क्वेश्चन आंसर डिस्कशन। मैं रखती हूँ। टाटा, बाय बाय, नमस्ते।